नमस्कार दोस्तों। तो आइए हम 90 डेज सीरीज की चौथी वीडियो शुरू करते हैं। आपका प्रश्न है, भारत के निम्न में से किस राज्य में पुरुषों की संख्या स्त्रियों से कम है? आपके ऑप्शन है ए बिहार, बी राजस्थान, सी केरल, डी महाराष्ट्र। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल। आपका अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा किस नदी पर बना है? आपके ऑप्शन है ए झेलम, बी सतलुज, सी गोदावरी, डी व्यास। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी सतलुज। आपका अगला प्रश्न है, भारत की पहली आयरन स्टील कंपनी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए जमशेदपुर में, बी हीरापुर में, सी मुंबई में, डी गुवाहाटी में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए जमशेदपुर में। आपका अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य शक्कर का कटोरा कहलाता है? आपके ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी हिमाचल प्रदेश, डी उत्तर प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं? आपके ऑप्शन है ए 95, बी 115, सी 195, डी 228। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी 228। आपका अगला प्रश्न है, भारत का एकमात्र स्थान जहां टीन पाया जाता है। आपके ऑप्शन है ए रीवा, बी हजारीबाग, सी सूरत, डी अहमदाबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी हजारीबाग। आपका अगला प्रश्न है, वह नदी घाटी जिसे भारत का रूर के नाम से पुकारा जाता है। आपके ऑप्शन है ए गोदावरी, बी दामोदर, सी पेरियार, डी हुगली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी दामोदर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को भारत का खाद्यान्न भंडार के रूप में जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी तमिलनाडु। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी पंजाब। आपका अगला प्रश्न है, शांत घाटी स्थित है। आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी हिमाचल प्रदेश में, सी केरल में, डी अरुणाचल प्रदेश में। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी केरल में। आपका अगला प्रश्न है, मदुरै कहाँ है? आपके ऑप्शन है ए तमिलनाडु में, बी आंध्र प्रदेश में, सी सिक्किम में, डी मेघालय में। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। आपका अगला प्रश्न है, भारतीय वानस्पतिक सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है ए कोलकाता में, बी लखनऊ में, सी दार्जिलिंग में, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी लखनऊ में। आपका अगला प्रश्न है, भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत है। आपके ऑप्शन है ए नाभिकीय ऊर्जा, बी कोयला, सी पेट्रोल, डी जल विद्युत। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी कोयला। आपका अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस मनाया जाता है? आपके ऑप्शन है
ए 25 मार्च, बी 28 फरवरी, सी 22 दिसंबर, डी 5 जून। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 28 फरवरी। आपका अगला प्रश्न है, भारत के तट रेखा की लंबाई है। आपके ऑप्शन है ए 1500 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 6590 किलोमीटर, डी 6500 किलोमीटर। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी 6100 किलोमीटर। आपका अगला प्रश्न है, भारत में समुद्री तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है? आपके ऑप्शन है ए 10, बी 8, सी 9, डी 6। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी 9। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका अगला प्रश्न है, भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। आपके ऑप्शन है ए कैलीमेर पॉइंट, बी केप केमोरिन, सी इंदिरा पॉइंट, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी केप केमोरिन। आपका अगला प्रश्न है, भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है। आपके ऑप्शन है ए केप केमोरिन, बी कैलीमेर पॉइंट, सी इंदिरा पॉइंट, डी नॉरीमन पॉइंट। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी इंदिरा पॉइंट। आपका अगला प्रश्न है, भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा सीमा निर्धारण करने का कार्य करती है? आपके ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी मैकमोहन रेखा। आपका अगला प्रश्न है, भारत एवं पाकिस्तान को विभाजित करने वाली रेखा कहलाती है। आपके ऑप्शन है ए रेडक्लिफ रेखा, बी डूरंड रेखा, सी मैकमोहन रेखा, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए रेडक्लिफ रेखा। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? आपके ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी चीन, सी बांग्लादेश, डी म्यांमार। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है ए दीघा तट, बी मालाबार तट, सी कोंकण तट, डी कोरोमंडल तट। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी कोरोमंडल तट। आपका अगला प्रश्न है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है? आपके ऑप्शन है ए दक्षिणी और पूर्वी, बी उत्तरी और पूर्वी, सी उत्तरी और पश्चिमी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी उत्तरी और पूर्वी। आपका अगला प्रश्न है, भारत की सबसे बड़ी सुरंग जवाहर सुरंग किस राज्य में अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए राजस्थान, बी पश्चिम बंगाल, सी जम्मू और कश्मीर, डी हिमाचल प्रदेश। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू और कश्मीर। आपका अगला प्रश्न है, सियाचिन ग्लेशियर भारत के किस राज्य में है? आपके ऑप्शन है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी जम्मू कश्मीर, डी सिक्किम। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी जम्मू कश्मीर।
आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत की सुदूर दक्षिण भौगोलिक इकाई कौन सी है? आपके ऑप्शन है ए. लक्षद्वीप, बी. रामेश्वर, सी. कन्याकुमारी, डी. निकोबार द्वीप समूह। आपका सही जवाब है ऑप्शन डी, निकोबार द्वीप समूह। आपका अगला प्रश्न है, भारत का दक्षिणी नोक है। आपके ऑप्शन है ए. इंदिरा बिंदु, बी. केप केमोरिन, सी. कैलिमेर बिंदु, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी, केप केमोरिन। आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रमुख भारतीय नगरों में से कौन सा एक सबसे अधिक पूर्व की ओर अवस्थित है? आपके ऑप्शन है ए. लखनऊ, बी. बंगलुरु, सी. भोपाल, डी. हैदराबाद। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. लखनऊ। आपका अगला प्रश्न है, भारत में कितने राज्य तट रेखा से लगे हैं? आपके ऑप्शन है ए. 7, बी. 8, सी. 9, डी. 10। आपका सही जवाब है ऑप्शन सी. 9। आपका अगला प्रश्न है, उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहा जाता है? आपके ऑप्शन है ए. भावर, बी. खादर, सी. दून, डी. तराई। आपका सही जवाब है ऑप्शन ए. भावर। आपका अगला प्रश्न है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है। आपके ऑप्शन है ए. मैकाल, बी. हिमालय, सी. नीलगिरी, डी. अरावली। आपका सही जवाब है ऑप्शन बी. हिमालय। वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।